तो वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्यप पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। कश्यप संविधान के समर्थक के रूप में रूस और उसकी धोखाधड़ी को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इस खबर को एक बहुत हैरत अंगेज न्यूज या इसको एक शॉकिंग न्यूज के तौर पर लिया जा रहा है कि ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर जो नाम अनाउंस किया है वो है कैशप पटेल का। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका के अंदर जो काश पटेल हैं उनको एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसको ये समझता हूँ कि बीइंग डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस लाइफ टाइम एक किसी भी शख्स के लिए ऑनर हो सकती है। और इसकी जो आप समझ लें कि इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द अमेरिकन्स, फॉर द मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। एफबीआई डायरेक्टर, दिस इज सच अ बिग पोस्ट। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, नॉमिनेट करना, ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो जो कैश पटेल हैं वो ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं और वो पहले उनके साथ काम करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट पर इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है। उनके पेरेंट्स, फोर फादर्स या उनका अपना वो इंडिया से ताल्लुक़ है। काश पटेल जो है, जब उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पे ये कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो काश पटेल है इज़ द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इम्पोर्टेंट लॉयर है, इन्वेस्टिगेटर है, अमेरिका फर्स्ट का फाइटर है। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है towards FBI and towards how to run the country as next 4 years, वो कह रहा है उस चीज़ का वो फाइटर है। और वो कहता है जी कि करप्शन के खिलाफ है, जस्टिस जो है उसको रिस्टोर करना चाहता है, अमेरिकन लोगों का ख्याल रखता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कश्यप पटेल जो एक भारतीय अमेरिकी है, उनको एफबीआई के चीफ बनाया गया है। और अब इस खबर से भारतवासी बहुत खुश है, लेकिन दो देश बहुत घबराए हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि हाल ही में आपको मालूम है कि बांग्लादेश ने जो अडानी साहब पे जो केस किया था वो एफबीआई के चीफ ने ही एक्सेप्ट किया था, उन्होंने ही केस बनाया था अडानी के ऊपर। लेकिन अब वहां पर अगर हमारा भारतीय स्टैंड करेंगे बंदे, तो अब भारतवासियों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, और दूसरे जो भी देश है जो भारत में अंगुली उठाते हैं फालतू में, उनके लिए एक बहुत माइनस पॉइंट होगा। ये चीज लेकर पाकिस्तान और चीन रो रहे हैं कि भारतीयों में इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है अमेरिका में। जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से जो ये काश पटेल है, इनको क्यों अपॉइंट किया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, ये समझने वाली बात है। काश पटेल जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एफबीआई को क्रिटिसाइज करते थे। एक इन्होंने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है, इसे बदल देना चाहिए इनटू म्यूजियम ऑफ द डीप स्टेट। और वो कहता है अब ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कहें कि भाई एफबीआई है, भाई एफबीआई इज समथिंग, यू नो, इट्स बिग। आप हमने अमेरिकन मूवी में देखा वो कहाँ जाता है, एफबीआई एफबीआई, तो हर चीज जो है ना पीछे हट जाती है। सो एफबीआई अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो बहुत 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 तगड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। बहरहाल अब वो इसके हवाले से तो ये बात करते हैं। अब अगर ये देखें कि एफबीआई की वो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जनाब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है,
क्यों काश पटेल एफबीआई के खिलाफ थे, इसकी वजह क्या थी एंड ऑल दैट, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बुक लिखी थी, देखें बड़े स्मार्ट थे काश पटेल। वो कैसे स्मार्ट थे, एक खास व्यू था एफबीआई के बारे में। देन उन्होंने बुक लिखी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल ऑफ फॉर आवर डेमोक्रेसी। ये जिसमें वो बेसिकली बात करता है कि हाईजैकिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो अपरेटस है उसके बारे में बात की, जो कि ट्रम्प के खिलाफ काम कर रहा था। तो उसने बेसिकली एफबीआई को गवर्नमेंट गैंगस्टर कह दिया, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, ये डीप स्टेट है। तो वो बेसिकली जो बात कर रहे थे अमेरिका के अंदर के ट्रम्प के ऊपर केसेस बन रहे हैं, ट्रम्प के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो ये बेसिकली वो समझते हैं कि दिस इज ऑल डीप स्टेट। तो सारे लोग परेशान थे कि अगर डीप स्टेट इतनी ताकतवर है तो ये तो फिर मतलब गई हर चीज। और वो समझते हैं कि डीप स्टेट के जो फुटप्रिंट है, खासतौर पे जो शॉन राइन का जो जो पॉडकास्ट है, वो समझते हैं कि डीप स्टेट के फुटप्रिंट्स इतने बड़े हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते थे कि इतने बड़े फुटप्रिंट हैं। और खास तौर पे जब 2022 में सर्च वारंट आए ट्रम्प के मारा लागो की जो रहाइश गाह उनकी फ्लोरिडा में, उस हवाले तो उस वक्त इसने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। वो चार्जेस तो वो सारे खत्म कर दिए उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहेंगे ना, तो ये एक ये चीज है कि उनको ये था कि हम अब इन चीजों को ठीक करना है। जब डोनाल्ड ट्रम्प को ये पता चला कि ये बंदा एफबीआई के खिलाफ है, बहुत बोल रहा है, उनकी कैंपेन को पता चला और उसने ये बुक भी लिख दिया गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी, और कहा कि ये किस तरह हाईजैक किया हुआ इन्होंने चीजों को, लॉ एनफोर्समेंट अपरेटस को क्रिटिसाइज किया एंड ऑल दैट। सो वो जो फॉर एग्जांपल जो डीप स्टेट का जो 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 नैरेटिव है और जो फ्रेज है, वो जिसमें वो कहता है कि जी इलेक्टेड लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिग टेक टाइकॉन्स हैं, अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है, कहते कहते ये बहुत डेंजरस जो है वो थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, आप समझे। तो कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। तो देखिए, बात ये है कि अच्छा, इसके अंदर एक और बात कही जा रही है और वो ये है कि ट्रम्प तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, कितना ज़्यादा। वैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं और जो कवानीन बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स के उस पे भी आते हैं कि जो बात कही जाती है कि भाई ये तो बात बहुत बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। तो आपको अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो केशव पटेल हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका ताल्लुक, कैश पटेल के पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया गुजरात से है और वहाँ से वो माइग्रेंट करके जो है वो गए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे तो वैसे तो आप देखिए कि जो गुजराती इंडियंस की हम बात करते हैं तो वो पहले वहाँ पर जब इंडिया में आए थे तो वहाँ से कहाँ से माइग्रेट करके आए, फिर वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी माइग्रेशन की। लेकिन ये इंडिया की एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी कही जाती है कि जो बहुत दौलतमंद होते हैं, बहुत रिच होते हैं, बहुत काम करते हैं और बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि वो उनके काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो तुलसी गैबर्ड और विवेक रामास्वामी और कुछ और दूसरे इंडियन नेम्स के बाद एक और जो है नाम ऐसे आ गया है। लेकिन तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसा हो रहा है कि अब कैसे पटेल को भी एफबीआई का जो चीफ बना दिया गया है और जो ट्रम्प साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर सभी भारतीय अमेरिकी है और आईएमएफ का जो चीफ है वो भी भारतीय अमेरिकी है। तो पाकिस्तान तो आईएमएफ के ही भरोसे बैठा रहता है बेचारा, और वहाँ के भी चीफ को भारतीय अमेरिकी बना दिया गया है। तो अब पाकिस्तान क्या ही करेगा, भीख मांगने जाएगा तो भारतीय के पास में ही जाना पड़ेगा उसको। और चीन भी चीज से घबराया हुआ है, क्योंकि चीन को अगर वहाँ के जो नौकर बंदे थे पहले सरकार के, उनसे चीन वालों को एक प्लस पॉइंट था, लेकिन अब वहाँ पर अगर भारतीय अमेरिकी बंदा बैठा है तो वो चीन की बात नहीं सुनकर वो भारत की बात सुनेगा। तो इस चीज से चीन भी घबराया हुआ है और बाकी सभी देश घबराए हुए हैं कि यार अब अमेरिका और भारत के रिलेशन इतने अच्छे हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में सभी को खतरा है, क्योंकि सभी को भारत से दिक्कत हो रही है और भारत ने अमेरिका के बराबर अपना स्टेटस बना लिया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।